नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परमाणु पर। तो दोस्तों, NPCL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तारापुर महाराष्ट्र की जो वैकेंसी शॉर्ट नोटिस पहले इन्होंने जारी किया था, मैंने आपको बताया भी था। तो आज हम इस वैकेंसी पे बात करेंगे और इन्होंने फुल जो नोटिफिकेशन जारी किया है, पूरा नोटिफिकेशन डिटेल्स में देखेंगे। हम देखेंगे कि इसमें फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट है ना, और लास्ट डेट कब है। दूसरा हम देखेंगे इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान कितना सैलरी मिलेगा और ट्रेनिंग के बाद आपको कितना सैलरी मिलेगा। तीसरा हम देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न है ना, और चौथा हम देखेंगे इसमें एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है, आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCL जो है तारापुर महाराष्ट्र वाली साइट है ना, वहाँ के लिए ये वैकेंसीज है ना। तो देखिए, यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि यानी ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से है? 8 फरवरी से है ना। 8 फरवरी 2023 10 बजे से, यानी कल से शुरू आपका ये हो जाएगा है ना। और कब तक चलेगा? 28 फरवरी 2023 तक, यानी 28 फरवरी 2023 तक 16 बजे तक ये आपके रहेगा। ठीक है, तो आपको लास्ट डेट से पहले इसको फॉर्म भर लेना है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने कितने वैकेंसीज है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ पर दे रखा है पहली वैकेंसी क्या है अपनी, पोस्ट कौन सी है, नर्स ए, पुरुष या महिला। ठीक है, तो इसमें टोटल आपकी 25 पोस्ट है। SC के लिए 5, ST के लिए 2 और BC के लिए 6, EWS की 2 और UR यानी जनरल के लिए कितनी है, 10 सीटें हैं। तो टोटल मिलाकर आपकी कितनी होगी, 25 हो गई। PWD के लिए इन्होंने एक रखा है रिजर्व, तो टोटल इसमें 26 होगी है ना। दूसरी कौन सी है पोस्ट, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन वैज्ञानिक सहायक B। ठीक है, अभी इनकी हम क्वालिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप देख लीजिए मोटा मोटा है ना। टोटल कितनी पोस्ट है इसके लिए, 2 पोस्ट है ना, एक OBC की है, एक जनरल की है। टोटल 2 पोस्ट है, एक PWBDS के लिए रिजर्व की है, 3 पोस्ट हो गई है ना। तीसरी पोस्ट है अपनी फार्मिस्ट B, इसमें वैकेंसी कितनी है, टोटल 4 है ना। 2 OBC की है और 2 जनरल की है, टोटल 4 है ना। और चौथी कौन सी है, वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक्स, स्टेपेंडायर ट्रेनी डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक। तो इसकी एक पोस्ट है टोटल है ना, वही क्या है, जनरल की पोस्ट है। ठीक है, और एक, हाँ टोटली एक ही है। ठीक है, और एक्सरे टेक्नीशियन की इसमें कितनी है, एक पोस्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना है इसमें आपके है स्टेपेंडायर ट्रेनी, ये लिखा है देखिए, स्टेपेंडायर ट्रेनी कैटेगरी सेकंड में भी कौन सी पोस्ट, प्लांट ऑपरेटर की। ठीक है, तो प्लांट ऑपरेटर की आप यहाँ से देख सकते हैं 39 पोस्ट है ना। 39 बहुत अच्छी पोस्ट है इसमें है ना। 39 पोस्ट है। अभी देखो, NPCL राउरकेला का पेपर बाकी रह रहा है। NPCL का अगर पारा में वैकेंसी निकली है, और NPCL तारापुर में भी ये प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसीज हो गई प्लांट ऑपरेटर की। तो अच्छे से तैयारी शुरू कर दो और सिलेक्शन ले लो इसी बार में ना। ये जो वैकेंसी निकली है ना, उसी में जी जान लगा के आप मेहनत कर लो और सिलेक्शन ले लो। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी नौकरी है ना। अभी मैं बताऊंगा इसकी सैलरी भी, स्टाइपेंड जो ट्रेनिंग के दौरान पैसा बढ़ा था, मैंने वीडियो भी डाला है, और इसके अंदर भी बताऊंगा, इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर वो चीज़ आ गई है। ठीक है, तो और 7वीं पोस्ट अपनी कौन सी है, टेक्नीशियन STTM कैटेगरी सेकंड, जिसमें मेंटेनर आते हैं है ना। मेंटेनर में कौन कौन, फिटर की कितनी है, 34 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है ना। और टर्नर की कितने हैं, 4 है। इलेक्ट्रिशियन की 26 है, वेल्डर की 15 है ना। और AC मैकेनिक्स की 3 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स की 11 है, और मशीनिस्ट की 4 है, वायरमैन की 10 है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की 11 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT टेक्नीशियन जो होता है, उसकी 2 पोस्ट है। कारपेंटर की इसमें आपको 2 पोस्ट मिलेगी है ना। प्लम्बर की 1 है, और मेसन की कितनी है, 1 है ना। तो टोटल मिला के कैटेगरी सेकंड में टेक्नीशियन जो होते हैं, प्लांट ऑपरेटर समेत, वो कितनी हो गई, टोटल 158 पोस्ट होगी। अभी हम आगे देखते हैं। तो ठीक है, ये तो दूसरी चीज़ देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ अपनी है, देखिए एज लिमिट इसमें है, नर्स एक ही पोस्ट के लिए कितनी होना चाहिए, 18 से 30 साल होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा इसमें जो आपके पे ग्रेड रहेगा वो 44,900 से शुरू होगा। ठीक है, पे लेवल 7th लेवल है। ठीक है, और दूसरी पोस्ट जो है पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की, उसमें भी आपको 18 से 30 होनी चाहिए आपकी एज, और पे लेवल इसका
सिक्स रहेगा 35,400 रुपये, ठीक है। फार्मिस्ट भी इसमें 1825 होनी चाहिए ना, और इसमें आपके जो पे लेवल रहेगा 5 रहेगा, और आपकी तनख्वाह शुरू होगी कितने 29,200 रुपये से। इसके अलावा जो कैटेगरी सेकंड की पोस्ट है उसमें आपकी एज होनी चाहिए 18 से 24 ईयर्स, है ना, और इसमें आपकी पे लेवल मैट्रिक्स 3 का होगा, 3 स्तर का होगा, और 21,700 से आपकी पेमेंट शुरू होगी है। ये आपके जब आप ट्रेनिंग कर लोगे उसके बाद की पेमेंट है, ठीक है। अभी ट्रेनिंग के दौरान कितनी मिलती है, और अभी इसमें एज लिमिट भी है, मैं बताऊँ एज लिमिट के लिए छूट भी है ना, ओबीसी वालों के लिए और एसटी एससी वालों के लिए, अभी बताऊँ, अभी देखते जाओ आप आगे, है ना, पूरा देखते हैं अपन। ये जो भर्ती का डेंटल टेक्नीशियन है उसके लिए भी 18 से 24 है ना, इसका पे लेवल है 29,200, 5वां पे लेवल है, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1825 है ना, और इसमें इसमें भी इसमें लेवल 4 है, और प्रारंभिक वेतन कितना रहेगा 25,500। अब इसमें एज में जो छूट दी जाती है वो देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो होती है एसटी एससी, उनके लिए 5 ईयर की छूट है, यानी कि 24 साल के बाद 5 ईयर की उनके पास छूट है, ठीक है, वो फॉर्म भर सकते हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 साल की छूट है, 24 साल के बाद 3 साल तक और वो बढ़ सकते हैं। और बेंचमार्क पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल की छूट है, और पीडब्ल्यूबीडीएस के लिए कितनी है 15 साल, और पीडब्ल्यूबीडी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए नॉन क्रीमी लेयर के 13 साल है, ठीक है। तो ये आपके एज में रिलैक्सेशन हो गया। इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट, अभी देखते हैं, है ना। हाँ, अभी इसमें आपका ये रहा फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, जो मैंने आपके अभी देखो, ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है मैंने आपको इसके लिए रिगार्डिंग एक वीडियो बना रखा है ना, वो आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, अपने चैनल पे जाके देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जाके देखिए। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझाया कि मेडिकल किस तरीके से होता है एनपीसीएल में। तो कैटेगरी सेकंड के लिए जितने भी पोस्ट है उनमें क्या होगा, आपका वेट कितना होना चाहिए 35.5 kg, और हाइट कितनी होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें भी आपको नोटिफिकेशन में दे दिया, उस वीडियो में मैंने बताया था, अन्यथा उम्मीदवारों के स्वास्थ्य योग्य होने पर छूट, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिलेक्सेबल इफ द कैंडिडेट इज अदरवाइज मेडिकली फिट, यानी मेडिकली रूप से अगर फिट है तो डॉक्टर उसको अलाउ कर सकता है, अगर उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर से कम है, और वेट तो होना ही चाहिए 45.5 kg तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर मेडिकली रूप से फिट है तो वो डॉक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं और जानने के लिए इसमें क्या चीज़ है। हाँ हाँ, अब अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ये मेडिकल वाला था ऊपर, तो मेडिकल वाला वीडियो मैंने बना रखा है, वहाँ देख लेना आप, ठीक है। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको नर्स ए की पोस्ट है, इसमें आपकी क्या होना चाहिए 12वीं और प्लस नर्सिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या तो, और नर्सिंग प्रमाण पत्र के साथ अस्पताल में काम करने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ है इसमें नर्स ए की पोस्ट के लिए। और इसके लिए बीएससी में 50% के साथ एवं 60% के साथ 1 वर्ष का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, पैथोलॉजी लैब वाले में, ठीक है, इसको देख लेना। और फार्मेसिस्ट बी वाले में 10+2 प्लस 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी, 3 मंथ ट्रेनिंग इन फार्मेसी, रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट विद सेंटर वॉस और स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, ये देख लेना। अभी आप आते हैं अपन मेन मैकेनिक्स जो होते हैं, इसमें अभी बताया था आपको कि इसमें क्या है, विज्ञान में आपको HSC यानी 12वीं में आपके 60% अंक होने चाहिए विज्ञान में, और विज्ञान विषय यानी साइंस में होना चाहिए, है ना। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त 2 साल का डेंटल टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन में भी आप देख सकते हैं 10+2 है, 60% अंक के साथ 1 वर्ष का मेडिकल रेडियोग्राफी एवं एक्सरे टेक्निकल जो ट्रेड प्रमाण पत्र हो वो होना चाहिए ना। और इसके अलावा भी टेक्नीशियन सेकंड कैटेगरी सेकंड का जो होता है, अपने प्लांट ऑपरेटर हो गया, है ना, फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन जो हो गया, उसके लिए अभी प्लांट ऑपरेटर का देख लेते हैं। 10+2 होना चाहिए ना, अभी यहाँ अच्छे से बता दूं मैं, 10+2 होना चाहिए, उसमें आपकी क्या होना चाहिए 12th में 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों होना चाहिए। और तीनों में जो अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्या होता है कि इन तीनों के नंबर जोड़े जाएंगे उसमें, है ना, उसमें क्या होगा तीनों के नंबर मिला के आपको क्या होना चाहिए, मिला के नहीं, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में आपके 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है केमिस्ट्री में भी आपकी क्या होना चाहिए 50% नंबर होना चाहिए।
केमिस्ट्री भी आपके क्या होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए ना, और मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में भी आपके 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है, तीनों में अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, इसमें इसमें क्या कर रखा है, इसमें कुल मिला के दिया है ना, पिछली जो वैकेंसी थी उसमें अलग अलग मांगते थे, इसमें आपको क्या दे रखा है, तीनों विषयों में न्यूनतम 50% कुल मिलाकर होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, आगे क्या है, कम से कम एसएससी स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए, यानी 10वीं तक आप पढ़े हैं तो उसमें आपके अंग्रेजी भी होना चाहिए 10वीं में, ठीक है। और टेक्नीशियन जो कैटेगरी सेकंड वाले होते हैं मेंटेनर, उनमें सभी आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन है ना, फिटर वगैरह वेल्डर वगैरह जो भी है। अब इसमें क्या होना चाहिए कि एसएससी विज्ञान एवं गणित के विषय में, यानी 10वीं तक जो आपके पास होते हैं 50% न्यूनतम अंक होने चाहिए 10वीं में, है ना, और उसमें गणित और विज्ञान विषय जरूर होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास संबंधित ट्रेड जो जैसे फिटर है तो फिटर में आईटीआई का होना चाहिए 2 साल का प्रमाण पत्र, है ना, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन में 2 साल का प्रमाण, इसी प्रकार से 2 साल की आपकी आईटीआई होनी चाहिए जो भी आपकी ट्रेड है उसमें ना। तो और इसमें आपको और क्या दे रखा है, कम से कम एसएससी स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए, यानी 10वीं में आपके इंग्लिश जरूर होना चाहिए, इंग्लिश आपने पढ़ी होनी चाहिए। और अभी और चलते हैं, संयंत्र परिचालन प्रशिक्षुओं हेतु शैक्षिक योग्यता, इसमें छूट देने अच्छा ये तो हो गया, जो यहाँ पर जो यूनिट स्थापित की गई थी, एनपीसीएल का प्लांट लगाया गया था, उनकी जमीन अधिग्रहण की गई थी, तो जिनकी जमीन पे ये प्लांट लगा है उन लोगों के लिए थोड़ा सा छूट दिया है, उनमें क्या होना चाहिए, सभी के लिए 50% है, उनके लिए 40% है, ठीक है। अभी और देख लेते हैं थोड़ा आगे, हाँ अब आती है मेन बात वाली, ठीक है, मेन बात अपनी क्या है, सैलरी वाली। तो अभी इसमें थोड़ा सा ये देख के खुश हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा इधर बॉन्ड की तरफ भी देखना है इसमें, है ना। अभी देख लेते हैं अपन क्या है जो भी है ना। अभी कैटेगरी सेकंड वालों के लिए जो बॉन्ड भराते हैं ये 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है ना, 24 मंथ की ट्रेनिंग होती है। तो प्रशिक्षण का जो पहला ईयर होगा, यानी ट्रेनिंग का पहला ईयर होगा, तो उसमें आपको 20,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ, ठीक है। और उसके बाद जो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग का दूसरा साल होगा उसमें आपको मिलेंगे 22,000 रुपये पर मंथ, है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण भर्ती कार्यक्रम में प्रवेश से पूर्व एक बॉन्ड भरना होगा, ठीक है। तो आपको बॉन्ड भरवाना होगा, कितने का बॉन्ड होगा, वो होगा आपके 5,07,000 रुपये का बॉन्ड, और 5 साल का आपका क्षतिपूर्ति बॉन्ड होगा, ठीक है। ये बॉन्ड को भी आपको ध्यान में रखते हुए चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी बॉन्ड बढ़ा दिया, इसमें स्टाइपेंड बढ़ाया है तो बॉन्ड बढ़ा दिया है ना। अब चयन प्रक्रिया कैसी होगी, तो ये जो पोस्ट है नर्स ए पैथोलॉजिकल लैब टेक्नीशियन, है ना, और वर्तिकाग्राही प्रशिक्षु डेंटल वाला जो टेक्नीशियन है वो, और एक्सरे टेक्नीशियन, इसके अलावा जो मेंटेनर होते हैं कैटेगरी सेकंड के जो स्टेपेंड या ट्रेनिंग मेंटेनर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह फिटर वगैरह होते हैं, उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, लिखित परीक्षा होगी प्लस उसमें क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। अब लिखित परीक्षा आपकी OMR पर भी हो सकती है और कंप्यूटर आधारित यानी CBT टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अभी जो ऑपरेटर वाली पोस्ट है इसमें आपको क्या होगा, ओनली आपकी रिटन एग्जाम होगा जो OMR सीट पे भी हो सकता है और कंप्यूटर आधारित CBT टेस्ट भी हो सकता है ना। तो इसी के आधार पे आपकी कट ऑफ बनेगी, इसमें स्किल टेस्ट नहीं होगा, है ना। अभी बोलोगे कि सर केगा में तो स्किल टेस्ट हुआ था, वो उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा था कि प्लांट ऑपरेटर के लिए भी CBT के अलावा स्किल टेस्ट भी होगा, है ना। तो NPCL में दूसरी जो साइट अभी तक हुई है उनमें एग्जाम हुए प्लांट ऑपरेटर के, तो उनमें अभी तक स्किल टेस्ट नहीं लिया गया है, अभी केगा में पहला लिया गया था, है ना। इसमें भी स्किल टेस्ट नहीं है प्लांट ऑपरेटर के लिए, डायरेक्ट सिलेक्शन है, जो CBT 2 जो होता है, इसमें CBT फर्स्ट और CBT 2 होता है, ठीक है। अभी आगे और देखेंगे इसमें। तो अभी देखो रिटन एग्जाम जो होगा वो क्या होगा, 2 चरणों में होगा। पहला चरण यानी स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, आपके एक घंटे का आपको समय दिया जाएगा ना। तो स्टेप फर्स्ट में आपके क्या होगा, मैथमेटिक्स होगी 20 नंबर की, है ना, और विज्ञान होगी 20 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस आपकी 10 नंबर की होगी, ठीक है। और किसके लिए है CBT, ये जो सभी पोस्ट दिए हैं, है ना, ये कैटेगरी सेकंड की प्लांट ऑपरेटर हो गया, मेंटेनर हो गया, पेरी मेडिकल, मतलब सभी जो पोस्ट है उसमें जितने भी पोस्ट ये निकली है टेक्नीशियन की, साइंटिफिक असिस्टेंट की, उन सभी के लिए क्या है, स्टेज फर्स्ट होगा, उसमें आपके ये चीजें देखने को मिलेगी, ये आपके स्टेज फर्स्ट में होगा, है ना। 50 प्रश्न उसमें होंगे, 1 घंटा आपको दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें हाँ, इसमें कट ऑफ मार्क ये भी रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, माइनस मार्किंग भी रहेगी,
प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर आप देते हो तो इसमें 1 नंबर आपकी माइनस मार्किंग का हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें आपको क्या करना है, इसमें 2 टेस्ट हो गए, तो पहला टेस्ट हो गया, अब इसमें आपको ओनली पास होना है ना। तो पहले टेस्ट में आपको क्या है, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 40% मार्क्स लाने हैं, है ना, पहले टेस्ट में। और SC ST OBC और PWBD है उनको 60% मार्क लाने हैं पहले टेस्ट में, जब भी वो सेकंड वाला जो उनका एडवांस टेस्ट होगा उसमें बैठ पाएंगे। अब सेकंड जो एडवांस टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, तो फर्स्ट टेस्ट में चुने गए अभ्यर्थी की उनकी संबंधित ट्रेड में एक एडवांस परीक्षा ली जाएगी। संबंधित ट्रेड मतलब जैसे आप नर्स से हो, नर्स से आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपका जो ट्रेड होगा वो सेकंड पेपर में आपके नर्स वाला कोर्स आ जाएगा पूरा, है ना। और 2 घंटे आपको इसमें दिए जाएंगे और 50 क्वेश्चन होंगे। और अगर आप प्लांट ऑपरेटर से हो, प्लांट ऑपरेटर में 10+2, तो प्लांट ऑपरेटर का सिलेबस मैंने डाल रखा है भैया ना, वहाँ से देख लेना। और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा मेरे को, है ना। तो 10+2 जो होता है उनके 11+12 में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होती है वो आती है ना। तो उनकी ट्रेड से संबंधित और दूसरी भी मैथमेटिक्स आती है, मैंने सिलेबस डाल रखा है, एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा चाहे तो आप, ठीक है। तो उससे संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे ना, वो आपको करने हैं। उसी के आधार पर प्लांट ऑपरेटर की आपकी क्या रहने वाली, कट ऑफ रहने वाली। और जो ITI वाले हैं, तो ITI वालों के लिए भी सेकंड पेपर में अपने अपने ट्रेड से संबंधित पेपर आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे ना, उसी से आपकी कट ऑफ निकलेगी। उसके बाद ITI वाले जो है और ये जो नर्स वाला और दूसरे बताए, ओनली प्लांट ऑपरेटर में स्किल टेस्ट नहीं होगा, बाकी सभी पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट में आपको ओनली पास होना है ना। और कट ऑफ जो आपकी निकलेगी वो जो एडवांस टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट, जिसमें आपके संबंधित ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, उसी से आपकी कट ऑफ निकलेगी। जो स्किल टेस्ट होगा उसमें आपको ओनली पास होना है, प्लांट ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा, फिर बता दो, ठीक है। अब ये चलो ये तो ठीक है। अभी और क्या बचा है इसमें, हाँ, तो इसमें वेटिंग लिस्ट का देख लेते हैं कि मुख्य चयन सूची के अभ्यर्थियों की संख्या के समान अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची तैयार करके प्रदर्शित की, यानी कुल मिला के एक वेटिंग लिस्ट भी इसमें आपको दी जाएगी ना। और क्या चीज़ है, हाँ, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सही लेके जाना ही है ना, इसमें दे रखा है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है ना। और चलो ठीक है, ये है ना, हाँ। तो इसमें आपके ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये थोड़ी चीज़ें दूसरी है, अपने काम की नहीं है ना, काम की तो है पर इतनी काम की नहीं, सभी को पता ही होती है कि अप्लाई कैसे क्या करना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में दे रखा है, डॉक्यूमेंट्स आपको जाली डॉक्यूमेंट्स नहीं लाना है ना। और लिखित परीक्षा में आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी, क्या लिखा है, लिखित कौशल परीक्षा केंद्र पर निःशक्त जनों के लिए, ठीक है, निःशक्त जनों के लिए है ये। और दस्तावेज दे रखा है आपको, ये दस्तावेज लाने हैं। तो सर्टिफिकेट जो भी आप अपलोड करो उसको आपके ले जाना है, कब, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलो ठीक है, तो इसमें अप्लाई कैसे करना है, चलो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, पूरा फॉर्म भर के आपको बता दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। खुद फॉर्म भर लेना, कोई इसकी फीस नहीं होती है फॉर्म भरने की। NPCL में आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा फॉर्म भरने का, है ना। जितनी भी पोस्ट में आप एलिजिबल होंगे वो सब पोस्ट के लिए भर देना भाई, ठीक है। और आपको मैं कल प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, एक एक स्टेप आपको समझा दूंगा ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो भी अपने दोस्त हैं उनको एलिजिबल है उनको शेयर कीजिए और ये फॉर्म भरवाइए, है ना। और फॉर्म भरने का वीडियो मैं आपको कल तक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।